लेह से बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां पर सोनम वांगचुक जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर सीआरपीएफ की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। तोड़फोड़ हर जगह की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो सोनम वांगचुक है वो पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर भी हैं। लेकिन आखिर इन लोगों की मांगे क्या हैं, क्यों ये बवाल हो रहा है, इसे समझने के लिए, इसे बताने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद हैं। सोनम, क्या कुछ चल रहा है लेह में इस वक्त, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो लगातार हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि वहाँ पर कितना बवाल जो है वो चल रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है? तो दरअसल सीआरपीएफ की गाड़ी में जो आग लगाने की खबर सामने आई है और इसी के साथ जो है बीजेपी दफ्तर को भी आग लगा दी गई है। ये जो पूरा विवाद चल रहा है, जो पूरा प्रदर्शन है, ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो नेपाल में भी हमने देखा था कि हिंसक प्रदर्शन कैसे उग्र हो गए थे प्रदर्शनकारी, क्या अब वैसे ही जो है लेह लद्दाख में भी ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमने जो तस्वीरें देखी हैं कि पथराव भी शुरू हो गया। तो लद्दाख के जो लेह शहर में आज सुबह ही प्रदर्शनकारी इतना गुस्सा हो गए, पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई और तनाव इस कदर बढ़ा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और एक सीआरपीएफ की वाहन को भी आग के हवाले कर दिया गया। अब ये पूरा आंदोलन क्यों चल रहा है और इसकी कहाँ से शुरुआत हुई? तो दरअसल जो राज्य के दर्जे को लेकर अब ये आंदोलन चल रहा है और 15 दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं और लद्दाख में ये जो हिंसा है वो उसकी पहली घटना है। अब हम प्रदर्शनकारियों की अगर मांगों की बात करें तो यहाँ पर 4 मांगे निकलकर सामने आ रही हैं। पहली है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और दूसरी मांग जो सामने आ रही है कि जो लद्दाख है उसको संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। वहीं जो अगर हम तीसरी मांग की बात करें तो प्रदर्शनकारियों की ये मांग है कि लद्दाख में जो है 2 लोकसभा सीटों की मांग की गई है और लद्दाख की जो जनजातियाँ हैं उनको आदिवासी का दर्जा दिया जाए। तो मेनली जो ये 4 मांगे हैं, इसको लेकर अब ये आंदोलन छिड़ गया है और प्रदर्शनकारी जिनकी पहचान अंचुक और अंचुक डोलमा के रूप में हुई, वो प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गए और उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया। इस घटना से पूरी जगह अशांति फैल गई, जिसके कारण जो है लेह हिल काउंसिल भवन पर फिर पथराव हुआ और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और फिर अचानक प्रदर्शनकारी इतने हिंसक हो गए कि पुलिस से भिड़ गए और फिर जो लेह स्थित भाजपा कार्यालय है उस पर हमला हुआ और सुरक्षा कर्मियों पर भी पथराव की खबरें सामने आई हैं। अब सोनम वांगचुक ने पहले ही इस बात पर जोर दिया था कि जो बीजेपी है उसको आगामी हिल काउंसिल चुनावों से पहले लद्दाख को जो है संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का अपना वादा पूरा करना चाहिए। वहीं यहाँ पर हम अगर केंद्र सरकार का जो स्टैंड है वो देखें तो इस विरोध प्रदर्शन का जो नेतृत्व है वो लद्दाख के लोग कर रहे हैं। जो लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, जैसा कि हमने कहा था कि उनकी जो 4 मांगे हैं उसको लेकर वो ये आंदोलन कर रहे हैं और आयोजकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस मामले पर निर्णय के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है। लेकिन हम चाहते हैं, प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि उस तारीख से पहले ही जो है इस समस्या का हल निकले। हमारी यही मांग है और एक प्रदर्शनकारी नेता ने यह भी कहा कि हमारी मांग है कि तत्काल कार्रवाई हो। लद्दाख के लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं 4 चीज़ों को लेकर अब यह प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। कारगिल में आयोजन समिति के जो सदस्य हैं सज्जाद करगली, उन्होंने बताया कि आंदोलन के समर्थन में कल यानी गुरुवार को कारगिल पूरी तरह बंद रहेगा। तो ये फिलहाल खबरें सामने आ रही हैं। लगातार जो प्रदर्शन वहाँ पर हो रहा है उसकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने के लिए जो ये प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर जुटे हुए हैं। फिलहाल एक और बड़ी खबर है कि जो सोनम वांगचुक है उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वो शांति का रास्ता अपनाएं। ये बड़ी अपील उनकी तरफ से की गई है। हालांकि वो प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बताया जा रहा है कि वो हैं और अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कोई नुमाइंदा उनसे बातचीत करने के लिए जाएगा या फिर किस तरीके से जो उनकी मांग है उसको सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा। सरकार ने अपना स्टैंड भी यहाँ पर क्लियर किया है। तमाम जो मांगे हैं वहाँ पर प्रदर्शनकारियों की, जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं चिंता पैदा करने वाली भी हैं।